यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। तो पहला नंबर क्वेश्चन सर देखा जाए तो क्या है, 4/3 एंड 3/5। ओके सर, यहाँ देखिए -2/3 एंड -11/5। तो इसमें सर रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सर हम देखेंगे सर सेम डिनोमिनेटर। क्या देखेंगे? सेम डिनोमिनेटर। सर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो क्या सेम है? सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, क्या सेम है? तो बस इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रीअरेंज इट क्या होगा कहानी देखे तो 4/3 और यहाँ कितना है प्लस -2/3। क्या ये रीअरेंज हो गया? क्या आप देख पा रहे हैं कि सर दो सेम डिनोमिनेटर को एक साथ कर लिए? यस सर। प्लस है तो प्लस डालेंगे, उसके बाद कितना है, इट इज 3/5 है, और क्या है सर प्लस है तो प्लस करेंगे, -11/5। कोई दिक्कत इससे? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ब्रैकेट क्लोज। हम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं सर? हम पैकेट बना रहे हैं सेम चीज का, तो इसलिए क्या किया, ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, अब यहां पर एक बात आपको दिखना चाहिए साफ साफ कि सर जब निगेटिव और पॉजिटिव रहता है तो क्या समझते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कोई बताएंगे हमको? इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि सर बार बार हम इसको माइनस लेके ब्रैकेट लेके चलते रहें। बुद्धि दिए हैं भगवान, इस्तेमाल कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा ना, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत इससे? क्या ये बात आपको समझ में आया कि सर यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा ना? एलसीएम सर 3 का एलसीएम 3 होगा भाई, 3 का एलसीएम 3 ही होगा ना। कभी जिंदगी में निकालोगे तो कितना आएगा? 1 1, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय फिनिश। कितना आया? 3 आया। ओके सर। प्लस इस भाई साहब को ब्रैकेट में जो किए हैं एलसीएम कितना होगा इसका? 5 होगा, बोलो हाँ या ना? तो सर सेम है तो कितना हो जाएगा? 3, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस कितना? 11। अब देखो 4 - 2 कितना होगा? 2, 2/3 हो गया, बीच में प्लस तो प्लस कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 - 11 कितना होगा? माइनस का 8 होगा, कितना होगा? -8/5। सर निगेटिव में तो ब्रैकेट लगा देंगे फिर से। अब क्या करोगे अगला स्टेप? अब सर डिनोमिनेटर अलग हो गया। क्या हो गया सर? डिनोमिनेटर अलग। तो भाई मेरे अब करने का बारी आ गया सेम एलसीएम लेके। तो करोगे क्या? टेक एलसीएम 3 एंड 5। क्या? टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। यहाँ क्या लिखोगे? टेक एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। कितना होगा? 15 होगा ना? 3 और 5 प्राइम नंबर है, सर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो सर 15 एलसीएम आ गया तो 15 लिखते हैं, बोलो हाँ या ना? अब बताओ 15 तो है सर, ये तो 15 है, ये कितना है? 3 में कितना मल्टीप्लाई करोगे? देखो 2/3 है, इस 3 को क्या करना है सर अपने को? 2/3 है, इस 3 को कितना करना है सर? 15 करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऊपर भी करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो वैल्यू कितना होगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 10, नीचे कितना हो जाएगा? 15। अच्छा यहाँ देखो ये कितना है? -8 कितना है? 5 है, यही ना? तो करना क्या है? 15 ना, तो क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो हाँ या ना? तो ऊपर कितना हो जाएगा? माइनस का 24, और नीचे कितना हो जाएगा? 15। तो सर हमको समझ में क्या आया कि यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 2 × 5, बीच में क्या करे? प्लस या माइनस? देखो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होना है सर, तो माइनस रखिए डायरेक्ट। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना होगा? 8 × 3 होगा, बोलो हाँ या ना? अगर कोई फिर से कंफ्यूज होके अगर सर यहाँ पर ये वाला साइन में फिर से यहाँ लगा दिया तो इसको प्लस रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। चलो तो वैल्यू क्या बनेगा? 2 × 5 कितना होगा? 10। भाई कितना हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट भाई। 8 × 3 कितना होगा? 24। भाई कितना? 15। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना वैल्यू आएगा? ये हो जाएगा कितना? माइनस का 14 बाई कितना? 15। दिस इज डन। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या रीअरेंज करके चीज़ें आसान हो गया? यस सर। अच्छा अगर रीअरेंज नहीं करते तो क्या होता? क्या आंसर गलती आता? आंसर तो सेम ही आता, बिल्कुल सर सेम आता, लेकिन रीअरेंज करने से क्या फायदा हुआ? आसान हो गया, स्टेप सिंपल हो गया ना? स्टेप क्या हो गया? सिंपल हो गया। चलिए जिनको प्रॉब्लम है दोबारा पूछेंगे, जिनको समझ में आ गया जल्दी से खत्म करिए इसको। एवरीवन डू इट फास्ट। एक और क्वेश्चन कराएंगे जबरदस्त, इसका क्वेश्चन दिखाइए। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा लग रहा है आप लोगों को? एनीवन? आफ्टर चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन में ही अलग है, कोई बात नहीं, बता देते हैं सारा क्वेश्चन। डू इट फास्ट एवरीवन। ए पढ़े लिखो जल्दी से, खत्म करो इसको। जब बोला जा रहा है डू इट फास्ट मतलब लिखना स्टार्ट कीजिए। बना दिए हैं बाबू पूरा ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो हटा रहे हैं। देखो यहाँ पर एवरीवन सेकंड क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें सर रीअरेंज करना पड़ेगा, तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा?
आफ्टर रीअरेंजिंग बोलिए इसको, रीअरेंज इट, रीअरेंज इट, रीअरेंज इट, क्या होगा देखो तो, 3 का मल्टीपल कौन है, 6 है ना, और 4 का मल्टीपल कौन है, 8 है। तो ऐसे कर लेंगे क्या सर, -8/3 और कितना, प्लस -11/6, एक साथ कर लिए, बीच में प्लस करना है प्लस कर लेंगे, और कितना होगा -1/4, और इधर कितना होगा प्लस का 3/8, एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा ना, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो कितना होगा 3 2 जा 6, तो -8 × 2, हाँ या ना, अरे 3 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना 6 बनेगा। अच्छा बीच में प्लस तो प्लस कर लीजिए, ये 6 है तो कुछ नहीं सर करेंगे, ऊपर कितना होगा -11 कितना 1 हो गया, बीच में प्लस तो प्लस कर लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, ये 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा -1 × 2, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा प्लस का 3, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, 8 × 2 कितना होगा 16, माइनस का 16, और ये कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 11 हो गया, बटा में कितना 6, और प्लस कितना है हमारे यहाँ पर कितना होगा माइनस का 2 प्लस का 3 बटा में 8। तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई किया तो कितना होगा देखो तो यहाँ से, -16 -11 कितना, माइनस का 27/6, अब इधर देखो कितना होगा -2 और प्लस 3 कितना होगा 1/8, बिकम 1/8 राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा वैल्यू 24, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना होगा -27 × 4 प्लस का 8 × कितना 3 ना, यस सर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 27 × 4 कितना होगा, 7 4 जा 28 करिए 2 एंड 4 2 जा 8 + 2 10, 108 माइनस कितना प्लस का यहाँ पर कितना है तुम्हारा 24 बाई कितना है 24, आंसर निगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो बस इसको और सिंपल कर लो, यहाँ पर क्या बोला गया सर कि सर माइनस में से घटाएंगे कितना, एक बात बताएं आप लोग कि सर माइनस का 108 में से अगर आप ऐड करना चाहते हैं 24 को और डिवाइड कैसे करना है 24 से, तो वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू कितना होगा माइनस का 84 बाई कितना 24, ये तो अभी और कटेगा ना, बोलो हाँ या ना, क्या कटेगा। तो सर इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन, ये किससे कटेगा 2 से, ये 12 से कटेगा, किसे कटेगा 12 से कटेगा, 12 से कटेगा डायरेक्ट, 84 को काटेंगे डिवाइड करेंगे किससे 12 से, और सर 24 कटेगा किससे 12 से कटेगा, तो कितना वैल्यू आएगा माइनस का 7 बटा कितना 2, -7/2 इज आंसर। तो करना क्या है, हमको यहाँ पर देखना है मल्टीपल, रीअरेंज कैसे करेंगे हम एक बार एरो लगा दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगर थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो 7 का मल्टीपल क्या है 14, इस दोनों के साथ कर लीजिएगा, और 10 का मल्टीपल क्या है 20, ये कर लीजिएगा साथ में। अच्छा यहाँ तो सर 7 7 सेम हो गया ना, क्या ही सोचना है, ये हमारा क्या है मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो हम ऐसे रीअरेंज कर लेंगे। क्या समझ में आया, हो जाएगा, नहीं आया क्या, आया ना, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगर सर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसको बस हम रीअरेंज कर दे रहे हैं, आप लोग खुद से कर लीजिएगा एडजस्टमेंट। देखिए -13/20 तो हम क्या करेंगे प्लस का 7/10 कर लेंगे, नहीं ना। अच्छा और क्या कर लेंगे सर, इसको एक साथ कर लीजिए, प्लस है प्लस कर लेंगे, 11/14 है, और क्या तुम्हारा प्लस का -5/7 है। ऐसा क्यों किया गया सर, क्योंकि दोनों मल्टीपल है ना, तो ऐसे अरेंज कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अरेंज करना चाहते तो क्या होगा -6/7 होगा, और देखो 6/7 है, यहाँ भी 7 है, क्या होगा प्लस -15/7 एक साथ, फिर बीच में क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे -5/6 कर लेंगे, और क्या करेंगे प्लस का -4/9 कर लेंगे, इसको साथ कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करना है आप लोगों को, रीअरेंज हो गया। फायदा क्या होगा कि हमको यहाँ पर सर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, एलसीएम लेना कोई बड़ा बात नहीं है, और मल्टीप्लाई करना कोई बड़ा बात नहीं है, फिर अगले पार्ट में तोड़ेंगे इसको। तो ये है वो आपका क्या रीअरेंजमेंट हो गया, बढ़िया गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, सब कोई पढ़ेगा, एवरीवन रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -2, किसी 2 रेशनल नंबर को जोड़ा गया तो -2 आया है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेशनल नंबर को x + y माना गया, वैल्यू कितना आया -2 आया, ठीक है बाबू।
उसमें से बोला गया है इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5, तो भाई मेरे इस सेकेंड वाला नंबर पे ना दूसरा वैल्यू दिया हुआ है कितना, -14/5 दिया हुआ है। तो हो गया सेट क्या, तो हम करेंगे क्या, लेट द अदर रेशनल नंबर, जो निकालना है ना फाइंड द अदर, तो उसी को कर लेंगे क्या, लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स मान लेंगे। एक बात समझना मेरा और आप लोग, अगर आपके मन में विचार आ रहा है सर कि रेशनल नंबर 2/3 होता है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, राइट, तो सिर्फ आप एक्स क्यों माने हैं सर, तो भाई मेरे x/1 तो हो सकता है ना, यस, तो किसी भी रेशनल नंबर को हम एक्स मान लिए, ठीक है सर। नाउ सर क्वेश्चन के अनुसार से क्या बात किया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बोले हम लोग तो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर लिए तो क्या बात समझ में आएगा यहाँ से कि सर दो रेशनल नंबर में से हमको सर दो रेशनल का सम मालूम है कितना, -2, दो रेशनल नंबर का सम कितना है, -2 है, और दो है कितना, तो x प्लस का कितना है बताओ तो, -14/5 इज इक्वल टू कितना है, -2। अब यहाँ से हम करना क्या है, x का वैल्यू निकालना है ना, तो सर यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कैसे हो सकता है, बात ये देखिए, इस साहब को इधर भेज सकते हैं ना, इसको इधर ला सकते हैं ना, वैल्यू कितना होगा, x बराबर साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा ना, ये निगेटिव में है ना, अभी इधर जा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा, -2 प्लस कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस में जाएगा तो कितना होगा, 14/5, हाँ या ना, ही ना होगा, ये निगेटिव इधर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए सर, अगर हम देखें यहाँ तो कुछ नहीं तो 1 है, तो अब कितना होगा, 1 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा, हाँ या ना, 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा, ही ना। सर इसको क्या करना है, 5 बनाना, तो क्या करना होगा, -2 में क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, बीच में प्लस है, प्लस डालेंगे, ये 5 ऑलरेडी है तो 14 में कितना से मल्टीप्लाई, 1 से ना, तो 1 से करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इट इज 14 × 1, कितने वैल्यू आएंगे, इट इज -2 × 5 कितना, -10, और प्लस कितना हो जाएगा, 14 बाई कितना, 5, तो डिफरेंस कितना का आएगा यहाँ से, ये आएगा सर 4/5, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो लिखिएगा द अदर रेशनल नंबर इज क्या है सर, इट इज 4/5, इज 4/5। क्या आपको दिखा 4/5 का फॉर्म, क्या रेशनल नंबर है, वेरी सिंपल। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देख के टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एवरीवन, खत्म करना है हमको आज, हटाएं क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 एवरीवन, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2 इफ वन ऑफ देम इज 5/6 फाइंड द अदर। सर दो नंबर को ऐड किया गया है, दूसरा निकालना है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द अदर रेशनल नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/C, छोड़ लिख दे रहे हैं पूरा का पूरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर क्या होगा, x प्लस कितना 5/6 इज इक्वल टू कितना है 1/2, -1/2 ना, -1/2 नहीं है ना, सम ऑफ टू रेशनल का वैल्यू कितना है, -1/2। सर हमने एक माना है और दूसरा हमारे पास में है, चलिए तो सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, यस, x बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो, -1/2, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5/6, साइड चेंज कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा, साइड चेंज तो साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, अगर माइनस में तो क्या होता प्लस हो जाता। अब चलो 2 और 6 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 6 ही आएगा, वेरी गुड। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 करने के लिए, तो पर क्या करेंगे, -1 में कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस रखिए, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 6 ही है ना, सर 6 को 6 करने के लिए क्या 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 से करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वैल्यू कितना होगा, -1 × 3 कितना, -3, -5 × 1 कितना, -5 बाई कितना 6, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, -8 होगा ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, साइन नेगेटिव पर आता है, बटा में 6, तो काटेंगे तो कितना होगा बताइए तो, 3 दूना 6 और 4 दूनी 8, -4 बाई कितना 3, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। काटिए इसको, 4 से कटेगा और एक किसे कटेगा, 3 से कटेगा, -4/3 इज द आंसर। लिख लीजिएगा क्या, द अदर रेशनल नंबर इज, लिख लीजिएगा द, यहीं पर लिख रहे हैं स्टेप, द अदर रेशनल नंबर इज
रेशनल नंबर इज कितना सर, इट इज -4/3 हो गया, फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, देखिए आप लोग ध्यान से। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। एवरीवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। क्या बोला गया है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, बड़ा लेट से नहीं आ रहा है तुम हैं, इधर देखिए आप लोग, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, इसमें कितना ऐड करे कि सर इतना बन जाए, है ना, इसमें कितना ऐड करे कि इतना बन जाए। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है सर, ये बड़ा है ये छोटा है, ये ना मतलब हो रहा है, इसमें कितना ऐड करे कितना बन जाए। फिलहाल की लैंग्वेज के अनुसार से बात करें तो लेट द नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स मान लिए। नाउ सर इसमें कितना ऐड करे कि उतना बन जाए, है ना, तो -5/8 में सर ऐड करते हैं एक्स को, तो कितना बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या बात समझ में आया आप लोग को। ये क्वेश्चन है कि इस वाले में कितना ऐड कर दे कितना बन जाए, तो ऐड कर दिया ना एक्स, तो बन गया ना इतना, तो अब एक्स का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे बताओ तो, इस साहब को इधर ट्रांसफर मार लेते हैं, एक्स को क्या कर लेते हैं, एक्स ही चाहिए ना, तो सर क्या करेंगे, एक्स बराबर यहाँ है, ये साहब माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, देखो ये वाला साइन चेंज नहीं होता है, ये वाला अपना पोजीशन भी चेंज नहीं करेगा, ये जहाँ है वहीं पे रहेगा, ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, -3/2 यहीं पे रहेगा, ये साहब आएंगे और इधर आएंगे, इसके बाद में आएंगे तो कितना हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे कितना 5/8 हो जाएंगे। कोई तकलीफ इससे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स बराबर लिख लो यहाँ पर कितना, 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8 होगा, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा, -3 × 4 हो जाएगा, अब प्लस का 8 है ऑलरेडी, तो क्या करोगे 8 में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर, तो 5 × 1 करो या ना करो, 3 × 4 कितना होगा, इट इज बिकम -12, और प्लस का कितना 5 कितना 8, वैल्यू कितना आएगा -7 कितना 8, -12 + 5, जब साइन माइनस प्लस कराता है तो ऑलवेज क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं और साइन देते हैं बड़े वाले वैल्यू के सामने वाला, तो 12 बड़ा है 5 छोटा है, तो 12 नेगेटिव है इसलिए साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पर, वैल्यू क्या आया -7/8 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन एवरीवन, अंडरस्टैंड। तो यदि नोट करेंगे बढ़ेंगे हम आगे, लिख लीजिएगा थोड़ा सा लाइन और, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज -7/8 हो गया। हाँ भाई टकाटक बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे, देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा, व्हाट शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7, मतलब सर इसमें कितना ऐड करे इतना बन जाए, ये ना मतलब हुआ, तो लेट द नंबर बी एक्स मान लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स मान लेते हैं। नाउ अब क्या करें सर, -1 में ऐड करेंगे किसको, एक्स को ऐड करेंगे, -1 प्लस कितना एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। अब देखो एवरीवन यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, -1 इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/7 प्लस कितना 1 होगा ना, इधर क्या था माइनस में था, इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स बराबर कितना होगा 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7 होगा ना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना, यस सर, तो वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 5, बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, 1 को बनाना है 7 तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, हाँ या ना, वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस का 1 × 7 कितना 7 बटा में 7, वैल्यू कितना आएगा 12/7, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब सर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये जाएगा 12/7, तो लिखिएगा देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 12/7 आंसर। हो गया डन, कोई तकलीफ किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, इसमें समझ में किसको नहीं आ रही बताओ, कोई ऐसा भी है जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, बाद में पूछो बोलेगा सर हमसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। ओ हीरो लकी कुमार लिख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अच्छा घटाएं किसमें से, इसमें से किसमें से, बताओ सोचो तुम लोग बताओ,
व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इसमें से ना, टू गेट इतना, हम इसमें से कितना घटाएं कि हमको इतना मिल जाए। तो लेट द, यस, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, लेट द रिक्वायर्ड, it is required, let the required number be x। now क्या करना है भाई, इसमें से घटाना है, तो क्या करेंगे, -2/3 में से घटा लेंगे x को, सब्सट्रैक्ट करना है ना, यस सब्सट्रैक्ट करना है, इक्वल टू कितना होगा, -1/6। चलो सबका स्टेप देखेंगे, बना के दिखाओ तो, सबका स्टेप देखेंगे, चलो बना के दिखाओ तुम लोग फटाक से, ना तो बाबू ये वाला, कि सब को देख रहे हैं कौन कौन इस गलती को कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। -1/2 आ गया। चलो देखो, जिनसे भी साइन रूल गलती हुआ है कृपया करके ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन गलती किए हैं बहुत लोग, यही हमको चेक करना था कि साइन कौन कौन चमका रहा है निगेटिव, क्योंकि एक्स निगेटिव आया हुआ है। इसको बनाने का दो तरीका है ना, जैसे आप लोग बनाए हैं उसको बनाते हैं, उसको देखिएगा आप लोग मेरा तरीका कैसे बनेगा। तो सर सबसे पहले आप लोग ने क्या किया कि सर -x को इधर छोड़ दिया है, इज इक्वल टू आपने क्या किया सर, -1/6 को ऐसे छोड़ा, इसको दिला क्या किए, प्लस कर लिए, क्या किए, प्लस कर लिए, कितना जाएगा, प्लस का 2/3 हो गया, हाँ या ना, यही काम किए हैं आप लोग। और आप लोग बहुत अच्छे से क्या किए हैं, -x बराबर क्या किए हैं सर, यहाँ 6 और 3 का सेम नहीं है, 6 आ गया होगा, वैल्यू कितना हो गया होगा आप लोग का वैल्यू, -1 यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया होगा, 2 × 2 किया होंगे यहाँ, है या ना, यही किया है ना। तो -x बराबर कितना हो गया होगा, माइनस का 1 कितना होगा, 2 × 2 = 4, प्लस का कितना हो गया, 4 हो गया, बटा कितना 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 3/6, कट गया किससे, 1/2 से, वैल्यू कितना आ गया, 1/2। मतलब सर यहाँ आया -x इज इक्वल टू आया क्या, 1/2। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सुनो 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 सुनो, एक सवाल ये भी आया है कि सर यहाँ पर क्या है कि -x इक्वल टू 1/2 है, तो सर हुआ क्या कि सर ये निगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना उस साइन को हम लेके, मतलब देखो सिर्फ साइन लेके आ रहे हैं, वैल्यू लेके नहीं आ रहे हो। अगर तुम -x को इधर लेके आओगे पूरा ना, तब -x कन्वर्ट होगा +x में। लेकिन अगर हम माइनस को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो -1 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, -x को हटाना है, एक बात आप जानते हैं क्या, सुनिए एवरीवन, सेम क्वांटिटी से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल रहेगा। लेट सपोज दैट कि तुम्हारे पास x बराबर अगर 2 है, तो अगर हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब 2 × x कर दिए, और इधर पर क्या कर रहे हैं, 2 × 2 कर दिए, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिए तो x बराबर कितना आएगा, 4/2, यही ना होगा, वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या पहले था उतना, हाँ था। मतलब क्या समझ में आया कि अगर सेम क्वांटिटी से लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, एडिशन करे और सब्ट्रैक्शन करे तो ऑलवेज इक्वल रहता है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि सर इस निगेटिव को हमको हटाना है, तो एक काम कर लो, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो हमने क्या किया कि -x तो था ही, हमने मल्टीप्लाई किया -1 से, और इधर भी क्या किया, 1/2 तो था ही, माइनस किया किसे, -1 से मल्टीप्लाई किया। सर मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं, -1 से कर रहे हैं, तो माइनस में क्या होता है प्लस, तो कितना हो गया प्लस, जबकि कितना होगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -1/2 हो गया। तो हमको क्या समझ में आया कि सर इस निगेटिव को हटाना जब रहेगा तो डायरेक्ट इस साइन को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हाँ या ना। हमको इसको पॉजिटिव करना है तो इस साइन को डायरेक्ट हटा के यहाँ पे कर देंगे, x का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। तो इसका प्रोसेस क्या है कि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए अब देखिए इस चीज को ना, एवरीवन लुक हियर, क्योंकि ये स्टेप सबको दिखाया है, यही वाला स्टेप सबको दिखाया है, क्या जरूरी है इस स्टेप को करने का, एक बार ध्यान देना। हमको चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए ना, बोलो हाँ या ना, वी नीड जस्ट एक वैल्यू ऑफ x। तो भाई हम x को शुरू में ही पॉजिटिव कर लेते हैं, x को शुरू में ही पॉजिटिव कर लेते हैं। देखो ध्यान से, तुम्हारे पास है कितना, -2/3 प्लस का, सॉरी माइनस का x है ना, माइनस का x इक्वल टू कितना है तुम्हारा वैल्यू, -1/6, सही है ना। एक काम करो, इस माइनस को इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि -2/3 तो पहले था ना, उसको छोड़ दो वहीं पर, भाई तुम वहीं रहो। इस साफ को उठा के लेके चल जाओ यहाँ पर और इसको लेके आ जाओ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1/6, और इधर क्या हो गया तुम्हारा, x हो गया। कोई दिक्कत क्या, x डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया। सिंप्लीफाई कर लो अब, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो 3 × 2 = 6 होगा, कितना होगा वैल्यू, माइनस का 2 × 2 होगा, बोलो हाँ या ना। अब प्लस का कितना हो गया, 1 इक्वल टू कितना, x, वैल्यू कितना होगा, ये कितना होगा, -4 प्लस का 1 बाई कितना 6 इक्वल टू कितना आया, x आया। सिंप्लीफाई कीजिए तो वैल्यू कितना होगा, -3/6 इक्वल टू कितना x, ये कटे कितना 3 दूना 6, वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, -1/2 आया कि नहीं आया, तो क्या डायरेक्ट वैल्यू आया।
एक बात और जानिए यहाँ से एवरीवन, वहाँ जो आपको वैल्यू दिख रहा है -1/2 इक्वल टू एक्स दिख रहा है ना। एक बात बताना आप लोग, ये क्या है? LHS है और ये क्या है सर? RHS है। जब LHS RHS के बराबर है तो क्या हम अपने मन से ये बात बोल सकते हैं कि सर RHS जो है ना ऑटोमेटिक LHS के बराबर ही है? बोलो हाँ या ना। तो भाई हमको आदत है इसको इधर लिखने का, तो चुपचाप लिख दो x बराबर कितना -1/2, हो गया आंसर। मतलब इतना तो वैल्यू आ गया ना। उसका अगला स्टेप में क्या करेंगे? देयरफॉर x बराबर 1/2, हो गया आंसर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर x बराबर -1/2, हो गया आंसर। हमको x लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में लिख देंगे। ऐसा बात नहीं है कि ये गलती है, लेकिन हम लोग एक पैटर्न बनाए हुए हैं कि लेफ्ट में रखेंगे वेरिएबल को और राइट में रखेंगे कांस्टेंट को। आया बात समझ में कि डायरेक्ट कैसे हो जाता वो? चलिए नोट डाउन करिए, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। एवरीवन डू इट फास्ट। हाँ जी, लगाएं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन है विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। वेरी गुड। जीरो एक ऐसा रेशनल नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर, यस और नॉट? यस इट इज रेशनल नंबर, जीरो बाई वन लिख सकते हैं ना सर। जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। एक ऐसा इकलौता नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स निकाले तो साइन निगेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जीरो का एडिटिव इनवर्स -0 हो जाएगा, गलती हो जाएगा। फिर जीरो का जीरो ही होता है क्योंकि जीरो के पास कोई साइन नहीं होता है। तो पहला आंसर क्या होगा? जीरो। डन, ऑल राइट। क्वेश्चन क्या है? इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यस और नो? यस। कैसे? लेट्स सपोज दैट हम दो रेशनल नंबर को घटाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया गया था ना, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगा, डिवीजन होल्ड नहीं करेगा। तो आ गया ना क्लोजर प्रॉपर्टी का कहानी। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जस्ट सपोज दैट हमारे पास कोई रेशनल नंबर है 3/2, इसमें से घटा रहे हैं सर कुछ और 1/2, तो क्या ये सोल्व होने के बाद क्या रेशनल नंबर रहेगा? सर इट इज 2। एलसीएम कितना होगा? 2, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/2। मतलब सर कट कितना होगा? 1। 1 तो रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या होगा? यस होगा। डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन क्या होगा तुम्हारा? रेशनल नंबर बनाएगा। लेकिन डिवीजन क्या नहीं बनाएगा? रेशनल नंबर नहीं बनाएगा। कैसे सर? लेट सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/0, क्योंकि सर जीरो रेशनल नंबर था ना, तो क्या ये डिफाइन होगा सर? नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा सर? नॉट डिफाइन होगा। बात समझ में आ गया क्या? ओके, वेरी गुड। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इज द एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? पहले तो आप लोग बताओ, यस बोल रहे हो सब कोई, वेरी गुड, यस होगा। लेकिन कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है सर? बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्यूटेटिव? बताइए। हाँ चलिए आदित्य बाबू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, लिख रहे हैं हम, बोलिए। हाँ इट इज क्या है? a + b इज इक्वल टू क्या है? b + का a। वेरी गुड, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो ही आता है ना, दो नंबर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ऑर्डर को चेंज करते हैं। पहले a + b कर रहे हैं, तो बाद में क्या करेंगे? b + का a कर लेंगे। यही था ना? यस। तो इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन द रेशनल नंबर? क्या हाँ या ना? इज एडिशन कम्यूटेटिव, सॉरी, इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? यस। कैसे? लेट सपोज दैट कि सर हम 1/2 को ऐड किए किसी 7/5 से, और अब क्या कर रहे हैं सर? 7/5 प्लस कर रहे हैं 1/2, तो क्या ये बराबर नहीं होगा? 100% बराबर होगा। हालांकि हम तो वेरीफाई भी किए हुए ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 7/5 है, यहाँ भी 7/5 है, दोनों तो इक्वल ही होगा। तो आंसर क्या होगा? यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कोई याद करा सकता है? व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? हाँ बताइए आप। हाँ रुकिए, लिख लेते हैं। हाँ लिखने दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। a + b अंडर ब्रैकेट, हाँ, + c इज इक्वल टू a + b। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट समझे थे कि पहले 2 को ऐड करना है ब्रैकेट वाले को, फिर लास्ट वाले को ऐड करना है, फिर पहले वाला को छोड़ दीजिए, पहले बाद वाला को ऐड कर लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है। तो डेफिनेटली सर ये पूरा मिलके क्या बनेगा? रेशनल नंबर ही बनेगा। तो आंसर क्या होना है? यस या नो? यस, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? अब इस बात को समझना है कि क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। अब देखो इसका आंसर नहीं होगा कि होगा, यहां देखो आप लोग,
सर जरूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। लेट सपोज दैट हम कर क्या रहे हैं कि सर a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस का a, यही ना होता है। लेकिन अब कहानी क्या है सर कि a माइनस का b क्या बराबर होगा, b माइनस का a, यही ना। एडिशन थोड़ी करना चेक, हमको तो ही करना, सब्ट्रैक्शन चेक करना है। तो अगर हम a बराबर मान लिए कितना 3/5 और b बराबर क्या मान लिए हम लोग 1/2। अब चेक करो यहाँ पर 3/5 माइनस कर लिए 1/2 इज इक्वल टू b का वैल्यू कितना है 3/5, सॉरी 1/2 है ना, इट इज 1/2 माइनस कितना कर दिए 3/5। एक बात बता भाई, क्या ये जिंदगी में बराबर हो पाएगा? 3/5 में से 1/2 घटा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं 1/2 में से क्या घटा रहे हैं 3/5 घटा रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं होगा बराबर। तो इसमें आंसर क्या होगा, नो होगा। अच्छा, इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन एडिशन रेशनल, क्या है तुम्हारा, इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रेशनल नंबर, क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होगा रेशनल नंबर पर? सर जब कम्यूटेटिव का बात ही नहीं माना तो क्या ये बात मानेगा, नो होगा। सब्ट्रैक्शन बराबर नहीं हो सकता है। देखो 2 प्लस का 3 बराबर 3 प्लस का 2 बात मान जाएगा क्योंकि एडिशन हो रहा है। लेकिन अगर 2 माइनस 3 किए ये बराबर हो ही नहीं सकता 3 माइनस 2 के, क्या हाँ या ना? वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा माइनस का, माइनस कितना आएगा 1 आएगा, तो क्या बराबर होगा? एडिशन तक तो सही था सर, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, नो होगा। क्या होगा, नो होगा। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर? अगर हम निगेटिव करें किसी भी निगेटिव रेशनल नंबर का तो क्या होगा, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। सर निगेटिव का निगेटिव देखो, माइनस ऑफ -5/2 क्या होगा वैल्यू, +5/2 होगा, हाँ या ना? तो ये था आप लोग का यहाँ पर हुआ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, चैप्टर की मतलब एक एक्सरसाइज खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे कल दूसरा एक्सरसाइज 1D, ठीक है।